स्टडी अब्रॉड की बहुत ज़्यादा फ़वाइद है। मैं ये इस वजह से नहीं कह रहा हूँ कि हम स्टडी अब्रॉड में काम कर रहे हैं और मैं कन्विंसिंग की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं। वाकई स्टडी अब्रॉड के बहुत बड़े फ़वाइद हैं। अगर मैं कुछ आपको पॉइंट्स बताऊँ, इट विल मेक इट वेरी क्लियर। उसमें क्या है कि फर्स्ट वन है इंटरनेशनल डोर्स या अपॉर्चुनिटी। कोई भी स्टूडेंट जब बाहर स्टडी अब्रॉड के लिए जाता है, वो आयरलैंड हो सकती है, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, जर्मनी, फ्रांस एटसेट्रा। ये जो मार्केट्स है ना, ये डेवलप मार्केट्स हैं ऑलरेडी। इनको कहते हैं फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज। इनकी इकोनॉमीज बहुत डेवलप्ड है। इधर अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि जब इकोनॉमी स्ट्रांग होती है उन मार्केट्स में, फिर यही है कि अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है। दूसरा यही है कि इंटरनेशनल मार्केट्स में यही है, स्टडी अब्रॉड के लिए अगर कोई भी स्टूडेंट बाहर जाता है, वो इंटरनेशनल मार्केट जाता है, वो कोई लोकल मार्केट नहीं होती। इंटरनेशनल मार्केट्स में डिफरेंट नॉर्म्स होती है, डिफरेंट वैल्यूज होती है, डिफरेंट किस्म के लोग होते हैं, मुख्तलिफ नेशनलिटी के लोग होती हैं। स्टूडेंट्स जब बाहर जाता है, डिफरेंट नेशनलिटीज में वो रहता है, उनकी डेली लाइफ उधर गुजरती है, उधर पढ़ता है, बहुत जबरदस्त इम्पैक्ट होता है स्टूडेंट्स पे। तीसरा उसमें क्वालिफिकेशन ये नहीं है कि स्टूडेंट ने वो डिग्री ले ली। क्वालिफिकेशन में ये भी है कि जो क्वालिफिकेशन स्टूडेंट्स ले लेता है इन मार्केट्स में, ये टॉप नॉच डेस्टिनेशंस होती हैं। इनकी बहुत बड़े बड़े फवाइद है, क्योंकि क्वालिफिकेशंस में स्टूडेंट्स की इंगेजमेंट्स जो यूनिवर्सिटीज के अंदर होती है, अगर वो प्रेजेंटेशंस है, ग्रुप डिस्कशंस है, असाइनमेंट्स है, डिसर्टेशंस है, वो मल्टी नेशनल्स, मल्टी कल्चरल स्टूडेंट्स होते हैं। जो पाकिस्तान से स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं, अगर वो इन स्टूडेंट्स के साथ ग्रुप्स में काम करते हैं और क्लास डिस्कशंस होती है, उन यूनिवर्सिटीज में हमारे स्टूडेंट्स जाते हैं, ऑब्वियसली उनका तो एक्सपोजर बढ़ेगा, उनके एटीट्यूड पर जबरदस्त किस्म का पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। क्वालिफिकेशन ही नहीं कि आपको सिर्फ डिग्री मिल जाती है, डिग्री के साथ आपको एक्सपोजर भी मिल जाता है। चौथी चीज जो है वो है टेक्नोलॉजी में यही है कि ये जो कंट्रीज है जहाँ हमारे स्टूडेंट जाते हैं, ये डेवलप्ड कंट्रीज है, और जो डेवलप्ड कंट्रीज होती है उनमें टेक्नोलॉजीज बहुत टॉप लेवल की होती है, बहुत ज़बरदस्त टेक्नोलॉजीज आपको देखने को मिलती है मुख्तलिफ चीज़ों में। अगर वो आप ऑटोमोबाइल में देख ले, या फ़ोन में देख ले, या इलेक्ट्रॉनिक्स में देख ले, या आप इंडस्ट्रीज में देख ले, आप सर्विस इंडस्ट्री में देख ले, जहाँ पे भी आप जा रहे हैं नई नई टेक्नोलॉजीज आपको देखने को मिलती है। उससे भी स्टूडेंट्स का जो माइंड है उसमें वसत आ जाती है, वो एक्सपेंड हो जाता है माइंड, उसमें नई नई चीज़ें आ जाती है। पांचवी जो इसमें एक्सपोजर्स एंड पॉलिश, स्टूडेंट्स का एक्सपोजर्स हो जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जो एक्सपोजर्स जिसको हम कहते हैं, ये बुनियादी तो हम कहते हैं कि शऊर, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि इंसान को मैंने अशरफुल मखलूकात बनाया है। तो इसका मतलब है कि इंसान बाय नेचर अशरफुल मखलूकात है, और हर इंसान के अंदर अक्ल तो वैसी भी होती है, लेकिन अक्ल के साथ जो एक और चीज़ वो ऐड हो जाती है, वो है शऊर। अगर शऊर किसी का ज़्यादा है, चीज़ों को डिफरेंट तरीके से फिर वो देख लेता है, तो स्टूडेंट्स पॉलिश भी हो जाता है, क्योंकि सारी चीज़ें स्टूडेंट ने खुद ही करनी है, कमाना भी है, पकाना भी है। स्टूडेंट्स अगर बीमार हो जाते हैं, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का तो बाहर कोई फैमिली सर्कल ही नहीं होता है, तो वो खुद भी मैनेज करते हैं अपने सिकनेसेस को और अपने इलनेसेस को। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना, स्टूडेंट्स को इंडिपेंडेंट होता है, वो कर जाता है, और इसी वजह से स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं, क्योंकि सारे चैलेंजेस को स्टूडेंट्स ने खुद ही कोप करना है। मैं अगर आपको अपनी एग्जांपल दूं, मैं कुरम के उन पहाड़ों से पढ़ा हूँ, उधर से मैंने अर्ली एजुकेशन की है मैट्रिक तक, फिर FA भी मैंने उधर से किया है, और उसके बाद जो मेरा जहन बना है कि मैं आगे UK जाऊँगा, BA मैंने फिर आगे पेशावर से किया है, मास्टर इधर से किया। अगर मैं बाहर ना जाता तो मैं पाकिस्तान में आई थिंक इतनी चीज़ें मैं अचीव नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा विजन इतना एक्सपेंड ना होता, मेरी सोच में इतनी वसत ना होती, मेरी सोच में इतनी पॉजिटिविटी ना होती, मुझे चीज़ों को देखने का जो मयार है वो मेरा डिफरेंट होता, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा इंसान के अंदर डेवलप्ड हो जाती है, आपका टॉलरेंस लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, पेशेंस आपका ज़्यादा हो जाता है, आपका एटीट्यूड वो चेंज हो जाता है। बाहर बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन, कवानीन होते हैं, उनमें यही है कि अगर किसी ने कोई चीज़ कर ली तो ये इस तरह नहीं है कि आप उस पर कोई रिएक्शन शो कर दे, यू हैव टू रिपोर्ट इट टू द लॉ, टू अथॉरिटीज़। तो ये पेशेंस और टॉलरेंस है, बहुत ज़्यादा चीज़ें इंसान के अंदर आ जाती है। जो 6 नंबर पे है वो ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या मतलब है? मेगा सिटीज़ होती है, मेगा स्ट्रक्चर्स होते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी वो सिटी सेंटर्स, टाउन सेंटर्स, बड़ी इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, बिग IT पार्क्स,
और बिग हॉस्पिटल्स, बहुत ज़्यादा चीज़ें होती है। जब आप बाहर जाते हैं इन चीज़ों को आप देख ले तो ऑब्वियसली आपके जहन पे पॉजिटिव इम्पैक्ट तो होता है कि आप इतनी चीज़ों को आप देख रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें लोकल मार्केट्स में तो अवेलेबल नहीं होती है। ये चीज़ें आपको अवेलेबल होती है इंटरनेशनल मार्केट्स में। इंटरनेशनल मार्केट में जब हमारे स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं, जब वो इस तरह चीज़ों को, इस तरह बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, इन चीज़ों को वो देख लेते हैं तो ऑब्वियसली उनके जहन में नई नई चीज़ें आ जाती है, नई नई चीज़ें इनोवेट होती है। उनको कहते हैं इनोवेशन मैनेजमेंट या इनोवेटिव अप्रोच। नई जो अप्रोच है वो कब डेवलप होती है? उस वक्त डेवलप होती है जब आप नई चीज़ें देख लेते हैं। इसमें नंबर 7 पर जो है वो विजन, ये बिल्कुल हकीकत है, इसमें दो राय है ही नहीं। आप बाहर मार्केट जाते हैं, आपके विजन पे ज़बरदस्त किस्म का पॉजिटिव असर होता है, बहुत ज़बरदस्त, आउटस्टैंडिंग। ये मैंने खुद अपने आप में देखा है, ट्रस्ट मी। इसमें ये कोई डकी चुकी बात नहीं है, ना कोई एग्जैजरेशंस है। आपकी थिंकिंग चेंज हो जाती है, आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है, आपका एटीट्यूड लेवल वो आपका चेंज हो जाता है, आपका जो अप्रोच होता है टुवर्ड्स टाइम मैनेजमेंट, टुवर्ड्स वर्क, जो आपके वर्क एथिक्स हैं वो इंप्रूव हो जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप चीज़ों को किस तरह लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। वो जो आप पे क्रिटिसिज्म कर लेता है, स्पेशली ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स या व्हेन यू आर वर्किंग देयर इन दीज मार्केट्स, आप उनको पॉजिटिव लेते हैं, आप उनको लेते हैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की तरह लेते हैं। आप ये नहीं कहते इसने मेरे ऊपर तनकीद कर दी, मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में यही है ना, आप किसी को बताएं कि भाई इस तरह है, वो कहते बस मेरी बेइज्जती हो, इस तरह नहीं है। वो आपको कहेंगे भाई दिस इज कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, आप उनको ले ताकि आपकी डेवलपमेंट हो। क्योंकि अगर आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को आप नहीं ले रहे हैं और आप इस चीज़ पे खुश होते हैं कि अप्रिशिएटेड अप्रिशिएटेड अप्रिशिएटेड, आपको कोई अगर कह देता है क्या यू हैवंट डन अ गुड जॉब, वी नीड टू सी सम इम्प्रूवमेंट्स, आप नाराज हो जाते हैं, तो आपकी डेवलपमेंट कैसी होगी? इसमें 8वें नंबर पे है वो है मल्टीकल्चरल। मल्टीकल्चरल डिफरेंट कल्चर्स के लोग होते हैं, इंडियंस, पाकिस्तानी, चाइनीज, बांग्लादेशीज, यूरोपियन, इटालियन आप देख लेते हैं, जर्मन देख लेते हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्री के लोग जाते हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में, फिर आप उनको देख लेते हैं तो ऑब्वियसली इंसान को बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलती है। जो 9 नंबर पे हैं वो आपका एटीट्यूड, वर्क एथिक्स एंड टाइम मैनेजमेंट, ये इंप्रूव हो जाते हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। ये नहीं है कि आप सिर्फ आपने जॉब करनी है, जॉब तो आपको मिल गई है, लेकिन जॉब को, अच्छी जॉब को मेंटेन करने के लिए आपको चाहिए एटीट्यूड। एटीट्यूड में क्या है? आप किस तरह अपने कोवर्कर के साथ पेश आते हैं, आपका बिहेवियर किस तरह है, आपका अप्रोच किस तरह है, काम को किस तरह लेते हैं, आप क्रिटिसिज्म को कैसे लेते हैं, अप्रिसिएशंस को कैसे लेते हैं, और आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को आप कैसे ले लेते हैं। इट्स ऑल अबाउट एटीट्यूड। आप अपने टीम में लोगों के साथ कंफर्टेबल है काम करने के लिए, आप कोई आर्गुमेंट्स तो नहीं ला रहे हैं, आप कोई महाज तो खड़ी तो नहीं कर रहे हैं ना। टाइम मैनेजमेंट आपकी कैसी है, आप टाइम पे आ रहे हैं, टाइम पे जा रहे हैं, जो टास्क आपको दिए जाते हैं वो आप टाइम पे कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो 10 नंबर पे वो आपका स्किल्स, आपके पास स्किल्स आ जाते हैं। ऑब्वियसली आप उधर पढ़ रहे हैं, पढ़ाई के साथ भी आप जॉब कर रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट्स में डिफरेंट लोग होते हैं और लोकल मार्केट्स में आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है इतनी, आपका एक्सपोजर होता है, आपके पास स्किल्स आ जाते हैं, रेलेवेंट स्किल्स। तो क्वालिफिकेशंस के साथ आपकी स्किल्स आ जाती है। जब क्वालिफिकेशन, ये एक ट्राई का है, किस तरह आपकी पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशंस होती है, फिर आप इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, फिर आपके पास स्किल्स आते हैं, और फिर रेवेन्यू जो आगे हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। 11 नंबर पे वो रेवेन्यू है। जब आपके पास ये चीज़ें आ जाती हैं कि क्वालिफिकेशंस भी हैं, स्किल्स भी हैं, इंडस्ट्री में भी आपने काम किया, तो आपकी रेवेन्यू बढ़ेगी, क्योंकि आपको जॉब, अच्छी जॉब मिलेगी। और बाहर मार्केट्स में मेजॉरिटी जो मार्केट्स हैं वो पर डे के लिहाज से पे नहीं करते, वो पर आवर के लिहाज से पे करते हैं। ये जो जितने भी पॉइंट्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं, इनके बगैर भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, लेकिन वीडियो फिर लंबी हो जाती है। तो इवेंचुअली ये स्टूडेंट्स पे ही डिपेंड करता है कि स्टूडेंट्स किस तरह इन चीज़ों को लेता है। अगर स्टूडेंट्स का माइंड पॉजिटिव है, वो अच्छे तरीके से बाहर चला जाता है किसी भी स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशन के लिए, और वो उधर पढ़ता भी है और पढ़ाई के साथ वो जॉब भी करता है। जितने भी पॉइंट्स मैंने एक्सप्लेन किए उनमें से वो पिक कर लेता है कि कौन कौन सी चीज़ें बाहर इन मार्केट्स में अवेलेबल है या मैं सीख सकता हूँ। इस तरह स्टूडेंट्स के लिए फिर बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, और इस तरह की स्टूडेंट्स के कैरियर्स वो चेंज हो जाती हैं, और ये लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी बन जाती है। बेस्ट विशेस, थैंक यू।